हेलो बच्चों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की कुछ इलस्ट्रेशन करने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या बोलता है। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3 with capitals of rupees 2 lakh and rupees 1 lakh respectively. Pass the necessary journal entry or entries for distribution of profit loss for the year ended 31st March 2023 in each of the alternative cases. X और Y दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 2:3 की रेशियो में। हमें उनके कैपिटल दे रखे हैं, X का 2 लाख है और Y का 1 लाख है। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की हर केस में। हमें केस दे रखे बहुत सारे, हम उनमें जर्नल एंट्री पास करनी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। तो देखते हैं सबसे पहला केस। इफ पार्टनरशिप डीड does not provide for interest on capital and the profit for the year is rupees 20,000। पार्टनरशिप डीड कहती है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई एग्रीमेंट नहीं है और प्रॉफिट है उस साल के लिए 20,000 रुपये। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमारा 20,000 प्रॉफिट था, हमने उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ट्रांसफर कर दिया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये इधर डेबिट हो गया बिकॉज इसके डेबिट साइड में आता है प्रॉफिट और इसके क्रेडिट साइड में 20,000। अब कोई भी इंटरेस्ट इन कैपिटल का एग्रीमेंट नहीं है और जब भी कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो हम इंटरेस्ट इन कैपिटल नहीं देते। तो हमने जो हमारा 20,000 का प्रॉफिट था उसे सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:3 की रेशियो में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया 20,000 से और एक्स और वाई कैपिटल क्रेडिट हो गए 8,000 और 12,000 से। 2/5 इंटू 20,000 एक्स का आ जाएगा 8,000 और 3/5 इंटू 20,000 12,000 वाई का आ जाएगा। तो ये हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों पार्टनर्स के बीच में। अगले केस पे चलते हैं। If partnership deed provides for interest on capital at the rate 6% per annum and loss for the year is rupees 50,000। अगले वाला केस हमें कहता है कि पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से, बट लॉस था उस साल के लिए 15,000 का। तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा जैसे हमने प्रॉफिट ट्रांसफर करता पिछले वाले क्वेश्चन में, इसमें हम लॉस ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया बिकॉज इसके डेबिट साइड में आता है लॉस, और यहाँ पे पीएनएल क्रेडिट हो गया बिकॉज इसके क्रेडिट साइड में आता है लॉस। 15,000 का लॉस हुआ था तो वो लिख दिया। अब बच्चों जब लॉस हुआ है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से देंगे? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो जो हमारा 15,000 का लॉस था बस वो पार्टनर्स सफ़र करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हमने 15,000 का 2:3 में बांट लिया, तो x का 6,000 आ गया और y का 9,000 आ गया शेयर ऑफ लॉस दोनों पार्टनर्स का। ये दोनों अकाउंट डेबिट हो गए बिकॉज इतने से हमने इनके कैपिटल अकाउंट में अमाउंट डिक्रीज कर दिया, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया बिकॉज अब ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 15,000, 6,000, 9,000। तो ये केस भी हो चुका है। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। If partnership deed provides for interest on capital at the rate 6% per annum and the profit for the year is 21,000। हमें पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 6% पर एनम के हिसाब से और प्रॉफिट 21,000 दे रखा है उस साल के लिए। तो इस बार प्रॉफिट भी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमें रेट बता रखा है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं 6% के हिसाब से। तो कैपिटल देखते हैं सबसे पहले पार्टनर्स की कितनी थी। एक्स की 2 लाख थी, तो 2 लाख का 6% कितना हो गया? 12,000 हो गया एक्स का, और वाई का हमें 1 लाख दे रखा है, 1 लाख का 6% कितना हो गया? 6,000 हो गया। एक्स का 12,000, वाई का 6,000। ये हो गया इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले जैसे हम प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे, प्रॉफिट या लॉस, पीएनएल अकाउंट डेबिट हो गया बिकॉज अगेन डेबिट साइड में प्रॉफिट आता है, और ये क्रेडिट हो गया बिकॉज इसके क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आता है। 21,000 जो हमारा प्रॉफिट का अमाउंट था। इंटरेस्ट इन कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया बिकॉज ये एक्सपेंस है, और जैसे मैंने बताया था 12,000 एक्स का आया, वाई का 6,000 आया, ये लिख दिया। टोटल इंटरेस्ट इन कैपिटल 18,000 आ गया। एक्स और वाई क्रेडिट कर दिए बिकॉज इतने से इनके कैपिटल अकाउंट में अमाउंट बढ़ गया। इंटरेस्ट इन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर एट द रेट 6% पर एनम। अब जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, हम ट्रांसफर कर देते हैं इंटरेस्ट इन कैपिटल को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बिकॉज ये डेबिट हो गया, और ये क्रेडिट हो गया बिकॉज ये अकाउंट ट्रांसफर हो चुका है, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमारा इंटरेस्ट इन कैपिटल आता है। तो 18,000 से अमाउंट से आईओसी अकाउंट ट्रांसफर हो गया। और अब जो हमारा प्रॉफिट 21,000 का था, 18,000 का हमने इंटरेस्ट इन कैपिटल दे दिया, तो हमारा प्रॉफिट बचा कितना?
3000 का बचा और हमने उसे रेशियो में बांट दिया इनकी, जो कि 2:3 रेशियो थी। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगेन डेबिट हो गया 3000 के अमाउंट से। एक्स में 2/5 इंटू 3000 करा तो 1200 आया, वाई में 3/5 इंटू 3000 करा तो 1800 आया। तो हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों पार्टनर्स के बीच में। ये केस भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 4। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹20,000। अब बच्चों ध्यान से देखो, चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब हमें देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 6% पर एनम के हिसाब से सेम रेट पे है यहाँ पे, और प्रॉफिट हमारा उस साल के लिए 20,000 था। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने पहले से ही निकाला हुआ है, कितना है 12,000 और 6,000। तो हमने सेम एंट्री करी जैसे केस थ्योरी में करी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया, एक्सपेंस था टोटल इंटरेस्ट के अमाउंट से। एक्स का कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया 12,000, बिकॉज इसका 12,000 आया था, और वाई का 6,000 आया तो उसको भी इतने अमाउंट से क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे दोनों पार्टनर्स को। अब आगे चलते हैं। हमारा प्रॉफिट इसमें कितना बोला था? 20,000 बोला हुआ था। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सबसे पहले फिर ट्रांसफर कर दिया, जैसे पिछले वाले केस में करा था। P&L डेबिट हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्रेडिट हो गया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे पिछले वाले केस में हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करा था, बट इस केस में हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफर करा है। बच्चों ऐसा इसलिए बिकॉज इस बार हमारा ये चार्ज ऑन प्रॉफिट बोला हुआ है, और जब चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है तो हमारा ये ट्रांसफर P&L अकाउंट में होगा। तो हमारा P&L अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 18,000 से। अब हमारा 20,000 का प्रॉफिट था, 18,000 चले गए तो हमारा 2,000 प्रॉफिट बचा, उसे हमने P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 2,000 का। और जो हमारा 2,000 का प्रॉफिट था फिर हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों पार्टनर्स के बीच में 2:3 की रेशियो में। 2/5 इंटू 2,000 तो एक्स का आ गया 800 और वाई का ऐसे ही 3/5 इंटू 2,000 1200 आ गया वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया जो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट था। तो ये हमारा केस भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट केस देखते हैं। If partnership deed provides for interest on capital at the rate 6% per annum as a charge on profit and the profit for the year is ₹2,000। पार्टनरशिप डीड बताती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से मिलेगा और चार्ज ऑन प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट हमें दे रखा है 2,000 उस साल के लिए। तो चार्ज ऑन प्रॉफिट का मैंने मतलब बताया था आपको पिछले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे सेम हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे ऐसे हमारा प्रॉफिट कम है पर हमें तब भी देना पड़ेगा। तो केस वाइज देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पहले ही निकाला हुआ है, एक्स का 12,000 और वाई का 6,000। तो हमने सेम एंट्री करी जैसे केस 3 और केस 4 में करी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया, एक्सपेंस था, एक्स का और वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 12,000 और 6,000 से, बिकॉज इतने से इनके कैपिटल अकाउंट में अमाउंट बढ़ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे 6% पर एनम के हिसाब से। अगेन ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो इस बार हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज हमारे लिए अब ये एक्सपेंस हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना था, उसे हमने ट्रांसफर कर दिया। और हमारा प्रॉफिट था उस साल के 2,000, बट हमने तो 18,000 पहले दे दिए, 2,000 का प्रॉफिट था, 18,000 हम अब तक दे चुके हैं, तो हम तो लॉस में हो गए। हम कितने लॉस में हो गए? 16,000 के लॉस में हो गए। तो हमने उसे ट्रांसफर कर दिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे डेबिट हो गया बिकॉज इसके डेबिट साइड में आता है लॉस, और ये P&L क्रेडिट हो गया बिकॉज इसके क्रेडिट साइड में आता है लॉस। हमारा लॉस का अमाउंट आ गया 16,000। अब हमने इन लॉस को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया 2:3 की रेशियो में। एक्स को 6,400 लॉस सफ़र करना पड़ेगा और वाई को 9,600 लॉस सफ़र करना पड़ेगा। तो लॉस हमारा ट्रांसफ़र हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से दोनों पार्टनर्स के बीच। ये केस भी हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट केस पे एक बार देख लेते हैं। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹18,000। पार्टनरशिप डीड हमें बताती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और प्रॉफिट दे रखा है उस साल के लिए 18,000 का। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला हुआ है, तो सीधे एंट्री करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे हमने सेम पिछले वाले केसों में करी थी एंट्री, सेम वही एंट्री हुई है। एक्स का 12,000 था, वाई का 6,000 था, ये डेबिट हो गया बिकॉज ये एक्सपेंस था, और एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए बिकॉज इतने से अमाउंट बढ़ गया, और हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बिकॉज अगेन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था। हमारा 18,000 का प्रॉफिट था और 18,000 ही हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो हमारे पास क्या बचा?
कुछ भी नहीं बचा और ना हमारे पास प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो इस बार हम पार्टनर्स को कुछ नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ना प्रॉफिट ना लॉस, तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा इस बार। तो हमारा ये वाला केस भी हो चुका है, हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।